आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध तो छिड़ ही सकता था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ उस समय की है ना। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे निकिता खुर्शेव, वो अच्छे थे। उन्होंने वो लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह से युद्ध ना हो या इस संकट को कैसे भी करके टाल दिया जाए। तो इस वजह से कैसे भी करके इस संकट को रोक दिया गया। तो क्या था ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? ऐसी समझ लीजिए इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो ही जाता, लेकिन वो बच गया। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ये क्यों हुआ ये, और इसके आखिर क्या परिणाम हुए, और ऐसा इससे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़े डिटेल से इसके वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी लोगों को पता है। द्वितीय विश्व युद्ध पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो अगर उसके बारे में देखना हो तो वर्ल्ड वॉर के नाम से सर्च करके देख लीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूट्यूब पे, तो मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अब जैसे 6 साल तक ये वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। अब जैसे ये वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, उसके बाद क्या होता है कि है ना, धीरे धीरे सारी सेनाएं कमजोर होने लग जाती है। तो क्या होता है, उसमें जर्मनी को काफी बुरी तरीके से हार मिलती है। जर्मनी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। और उससे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर परमाणु बम बना लिए थे। परमाणु बम काफी बना लिए थे। और उसके बाद है ना, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे ये बम। और इसके बाद क्या हुआ था, आप लोग सभी जानते हैं कि जापान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद ये वॉर खत्म हुआ। और देखिए उस समय क्या हुआ था ना, जो जर्मनी उस समय जब हार गया था, जो उस समय हुआ था ना, तो जर्मनी भी दो टुकड़ों में बट गया था, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, जैसे ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के नाम से ये जब ये बट गया यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जर्मनी तो बट गया, अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की सुप्रीमेसी भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लग गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी ज्यादा तबाही मच गई कि ब्रिटेन भी है ना कमजोर पड़ने लग गया। ब्रिटेन एक तरह से वैसे ही बैंक करप्ट हो गया, तो है ना उधर इंडिया पे भी अलग, ब्रिटेन पे भी अलग से प्रेशर बन रहा था कि भाई कैसे भी करके इंडिया को आज़ादी दो। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन भी बना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब क्या हुआ कि अब जैसे उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो लोगों को क्या लगा कि है ना, अब देखिए अगर ये यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा संस्था है, तो हो सकता है कि आगे चल के कोई वॉर ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि है ना, उसके बाद जैसे क्या हुआ कि अब जैसे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले भी काफी कुछ चल ही रहा था। अब थोड़ा सा क्यूबा के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए, क्योंकि है ना ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि हुआ क्या था एक्चुअल में। अब देखिए, क्यूबा भी है ना, जो है ना वो अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है, एक आइलैंड ये समझ लीजिए, जिसकी कैपिटल है हवाना। हवाना जो है ना, वो ये गन्ने के लिए फेमस है, चीनी गन्ना इन सब के लिए ज्यादा फेमस है। तब उसके बाद क्या हुआ, खैर ये तो अलग बात है, ये तो जैसे ज्यादा अपन अभी उसके बारे में तो नहीं डिस्कस कर रहे, बस मैंने इतना सा बता दिया है कि हवाना किस चीज के लिए फेमस है। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी है ना काफी स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था ये। जैसे स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना, यहाँ पे अब क्या हुआ, देखिए स्पेन की कॉलोनी होने के बाद अब जैसे 1898 आते आते क्यूबा को भी आज़ादी मिल गई स्पेन से। अब जैसे क्यूबा को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, भारत अब 1945 के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था ना सिर्फ, और किसी ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखे थे। अब धीरे धीरे उसके बाद काफी करके न्यूक्लियर बॉम्ब रखने का, सबने बनाने का शुरू कर दिया। जापान ने, चाइना ने, बड़े बड़े देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ, तो उसके बाद फिर बाद में है ना, ये कर दिया गया। अब जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया, तो फिर उसके बाद है ना, सब जगह फिर है ना, अब भारत भी है ना, दो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट था ना उस समय। जैसे अब दो पावर के साथ लोगों को जाना था, अब कोई यूएसएसआर के साथ जा रहा था, और है ना कोई यूएसए के साथ जा रहा था। लेकिन इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी थी हमेशा जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट का रास्ता अपनाया, कि मतलब ना तो हम यूएसए के साथ रहेंगे, ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे। अब यूएसएसआर के साथ जाने से सबने मना कर दिया। अब देखिए 1945 के बाद क्या हुआ ना, ये कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया, शीत युद्ध चालू हो गया।
शीत युद्ध मतलब क्या, देखिए अब अमेरिका देखिए डेमोक्रेसी, यूएसएसआर है ना पूरा कम्युनिस्ट, तो दोनों के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी रहती थी इस बात को लेके कि अब अमेरिका उधर बोलता था कि डेमोक्रेसी अच्छी है, उधर यूएसएसआर हल्ला करता था कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं, कम्युनिज्म सबसे ज्यादा अच्छा चीज है। तो ऐसे करके काफी कुछ चलता रहता था। अब ये जो कोल्ड वॉर का टाइम था ना, ये सबसे बड़ा रीजन बना इस मिसाइल के ये होने का, मतलब ये मिसाइल के क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, जैसे अभी यहाँ पे अब जैसे ये सब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना क्यूबा में तो क्या हुआ कि है ना शुरुआत से ही है ना कम्युनिज्म था। और अमेरिका तो देखिए हमेशा से ही कम्युनिज्म के खिलाफ रहा हुआ है। आज भी अगर आप देखो ना तो अमेरिका जैसे हर बार अमेरिका की आदत होती है, कभी कहीं बोलेगा तो कभी कहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो बयान देते ही रहते हैं। कभी यहाँ युद्ध रुकवा देंगे इसराइल हमास में, तो ऐसे रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बात होता है। या कभी अभी देख लीजिए, अभी हाल ही में अभी इसराइल ईरान के बीच में वॉर चल ही रहा है। अब देखिए अमेरिका की तो आदत है हर जगह टांग अड़ाएगा जाके, कहीं पे भी किसी के बीच में युद्ध छिड़ेगा वहीं पे तुरंत जाके कूद जाएगा उसके बीच में कि हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, हम मध्यस्थता कराएंगे, ऐसा वैसा। वो यही सब कर करके है ना अपने आप को है ना बताता रहता है पूरी दुनिया के सामने कि हम कितने बड़े सुपर पावर हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे काफी कुछ हो रहा था, तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना क्यूबा में भी है ना 1953 में रेवोल्यूशन आ गया, क्यूबा में भी क्रांति आ गई। अब क्यूबा में जो क्रांति आई, अब क्यूबन क्यूबन रेवोल्यूशन क्या था कि है ना जो वहाँ के जो लीडर थे, क्रांतिकारी लीडर थे, फिदेल कास्त्रो, अब ये भी है ना बहुत बड़े जाने माने नेता रहे हुए हैं। फिर जेगुआरा वहाँ के क्रांतिकारी थे, जेगुआरा का बताया था ना मैंने, जो वी प्रभाकरन के बारे में बताया था, वेलु पे ले प्रभाकरन का, तो उसमें बताया था ना कि है ना बहुत से लोगों ने इसकी तुलना तो जेगुआरा से की थी। तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ था कि खैर वो अलग टॉपिक है, अभी अपन यहाँ बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन की। तब क्या हुआ 1953 आते आते क्या हुआ कि है ना क्यूबा में रेवोल्यूशन आ गया कम्युनिज्म के खिलाफ। अब जो क्यूबा के जो रेवोल्यूशनरी थे जो, और उस समय क्या हुआ था वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकिता खुर्शेव वहाँ के यूएसएसआर के, और क्यूबा के प्रेसिडेंट थे ये जो अभी यहाँ के ये थे, और यहाँ के थे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के। और उसके बाद क्या हुआ ऐसे करके रेवोल्यूशन आ गया, और 1953 से लेके 1959 तक 1959 तक ये रेवोल्यूशन चला वहाँ पे। और क्यूबा में जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद से क्या हुआ, कम्युनिज्म खत्म हो गया वहाँ पे, और उसके बाद मतलब कम्युनिज्म ही रहा वहाँ पे। और ये दो बड़े नेता जो थे ये अपना चला रहे थे, अपनी 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 चाल चल रहे थे। एक्चुअली देखिए भारत ने हमेशा नॉन अलाइन मूवमेंट को चुना, तो इससे भारत भी है ना, लोग भारत पे भी ये चीज़ काफ़ी कुछ टाइम के लिए भारी पड़ी है, कुछ टाइम तक उस चीज़ का खामियाजा भारत को भी है ना बुरे तरीके से भुगतना पड़ा है। जब भी है ना भारत के ऊपर कोई संकट आया है, कोई बुरा वक्त आया है, तो कोई भारत की तरफ से सपोर्ट में नहीं आया कभी। तो ऐसे करके भारत ने भी काफ़ी टाइम तक कुछ झेला है इस चीज़ को लेके। हाँ, तो अब क्या हुआ कि है ना 1959 में रेवोल्यूशन आ गया यहाँ पे। अब जैसे रेवोल्यूशन आया था है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, अब जैसे यहाँ पे रेवोल्यूशन के बाद है ना ये क्यूबा में अलग से वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना धीरे धीरे क्या करके हुआ, ये हुआ कि है ना अगस्त 1962 आते आते क्या हुआ कि है ना क्यूबा में है ना यूएसएसआर और यूएसए के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही थी पहले से, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी को लेके। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना अचानक से क्या हुआ कि है ना 1961 में भी एक और चीज़ हुई थी यहाँ पे क्यूबा में है ना। वहाँ के जो सीआईए के जो एजेंट्स थे उन्होंने क्या किया था, एक और तख्ता पलट की कोशिश की थी क्यूबा में। अब देखिए सीआईए ने तो ऐसा बोला जाता है कि है ना 1960 और 70 के दशक में बहुत बुरे बुरे काम किए, कभी देशों में तख्ता पलट कराना, तो कभी किसी साइंटिस्ट को मरवा देना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के डेथ में भी ऐसा बोला जाता है कि है ना उनको भी है ना सोवियत की केजीबी और है ना अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने ही मरवाया था, ऐसा बोला जाता है। अपने होमी भाभा के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे करके ये दोनों एजेंसी बहुत है ना ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही थी, उल जलूल हरकतें कर रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ 1961 में यहाँ पे हो गया, अब एक और कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अब उसके बाद जैसे धीरे धीरे करके क्या हुआ कि है ना क्यूबा है ना इससे आग बबूला हो गया। क्यूबा ने बोला कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है,
अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही अमेरिका ने अब इस चीज़ पे बोला ना कि है ना यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना अगस्त 1962 आते आते क्या किया इसने, क्यूबा ने है ना अपनी हर जगह मिसाइल्स तैनात कर दी। अब देखिए इनके पास तो है ना मिसाइलों में तो बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल होती है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई है ना लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज, ऐसे अलग अलग तरीके की मिसाइल होती थी। और जो उसमें जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना यूएसएसआर के, और जो यूएसए क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, वो तो है ना फालतू की है ना बातें करते रहते थे कि है ना हम यहाँ पे है ना डींगे, मतलब वो हम यहाँ पे इतनी बड़ी मिसाइल दाग देंगे तो इससे है ना यूएसए का मतलब खत्म ही होगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हमने अगर ये मिसाइल यहाँ से इतनी दूर चली गई तो इससे ये मारा जाएगा, ऐसा वैसा। और जबकि पता था कि है ना लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ना इनकी वो कोई काम नहीं आती है, ये सब है ना फालतू की बातें हैं, मानते थे वो लोग। लेकिन नहीं, उनको तो ऐसे था कि हमने जो बोल दिया वो तो सही होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि है ना अगस्त 1962 आते आते क्या हुआ कि है ना यहाँ पे है ना यूएसएसआर ने यहाँ पे वो कर दिया, क्यूबा ने यहाँ पे अमेरिका अपनी मिसाइलों को खड़ा करना शुरू कर दिया। अब मिसाइल्स तो देखिए शिप्स के माध्यम से जाती है, तो अब उसके बाद जैसे जो जितनी भी मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग सरफेस टू सरफेस, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, या अलग अलग जितनी भी मिसाइलें हैं, अपने भारत में भी काफ़ी सारी मिसाइलें हैं ऐसे, मतलब भारत की तो अलग अलग मिसाइलें हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1900 सितंबर आते आते जब जैसी अगस्त से है ना जहाँ पे है ना ये सोवियत ने यहाँ पे ये तैनात किया ना, ये यहाँ पे क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी क्यूबा ने अमेरिका की तरफ। अब क्या हुआ कि है ना अमेरिका ने की तरफ इधर तैनात करने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सितंबर आते आते क्या हुआ कि है ना अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका की सीआईए को ये बात पता चल गई कि यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब सबने पता लगाया कि भाई एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, यहाँ पे लोग इस वजह से है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर अब उस वजह से जब काफी कुछ पता लगाया गया तो उसके बाद हुआ क्या, देखिए जब यहाँ पे जब ये सब पता लगाया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए 14 अक्टूबर आते आते तो क्या हुआ कि है ना यूएसए ने इधर एकदम क्यूबा ने इधर स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दिया कि यहाँ से अपनी सारी मिसाइलें हटा लो वरना और मिसाइलें हम लगा देंगे। अपनी सीआईए तुम्हारी जो हमारे मामले में हस्तक्षेप करी ये सब छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना ये सब हुआ नहीं। अब उसके बाद 14-15 अक्टूबर आते आते क्या हुआ कि है ना उन्होंने भी मना कर दिया। और 16 अक्टूबर 1962 को आते आते बहुत ही है ना मिसाइल, बड़ी मिसाइलें तैनात कर दी, मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात हो गई इधर से उधर। मतलब उस समय तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि है ना सब इधर से उधर चाह रहे थे। एक्चुअली जॉन एफ कैनेडी ने उससे पहले काफी बड़ी स्पीच दी थी और जॉन एफ कैनेडी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिसाइलें तैनात हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर देश में अगर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आर्मी की होगी। अब उसके बाद देखिए कंट्रोवर्सी तो इसको लेके जॉन एफ कैनेडी काफी ज्यादा हुई कि है ना जॉन एफ कैनेडी इस तरीके के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं अपने भाषण में। अब भाई जब अभी जॉन एफ कैनेडी तो है ना उस समय ही है ना 1962 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, सोचिए। और इस तरीके की जब उनको मौका मिला था इस क्राइसिस को सुलझा लेने का कैसे भी करके, नहीं उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है ऐसे ही होगा, जो भी चलेगा। अब 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर आते आते ऐसा ऐसे हालात बनने लग गए, मतलब लोगों के जहन में है ना रोज यही बैठ गया था कि है ना हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि उस समय तो स्थिति हालात ऐसे बन गए ना, तो अब उस समय कब लोग एकदम सत्ते में आ गए थे कि हम अगर कल उठेंगे तो हमको उगता हुआ सूरज देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना अब काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना यूएसएसआर ने उधर क्या किया कि है ना अमेरिका ने भी अपनी तैनात अभी अमेरिका ने फिर यूएसएसआर से कांटेक्ट करके बोला कि यहाँ पे जो तुम मिसाइलें तैनात कर रहे हो ये सब क्या है, ये क्या फालतूगिरी है कि है ना जबरदस्ती। अब यूएसएसआर ने इधर से पल्ला झाड़ लिया कि हम कोई मिसाइल नहीं खड़ा कर रहे, हम यहाँ पे कोई मिसाइल क्या होती है हमको ही नहीं पता। मतलब वो ऐसे मतलब वो बोल रहे थे कि जो आरोप लगा रहे हैं अमेरिका सब झूठे आरोप है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना
अब जैसे तैसे करके क्या हुआ, 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर आते आते है ना ये क्राइसिस बढ़ती जा रही थी। फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना यूनाइटेड नेशन में इस चीज को लेके काफी प्रस्ताव रखे गए, संयुक्त राष्ट्रों पे बोला गया कि है ना प्रेशर बनाया गया। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि है ना जब ये सब चल रहा था ना, कोई नेता लोग कोई सोते नहीं थे, दिन में कहीं पे मीटिंग नहीं होती थी, पूरे 24 घंटे इस चीज को लेके मीटिंग ही चलती रहती थी दिन रात, कि भाई हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले इस क्राइसिस से निकालो। अब वो तो उस समय क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी भी है ना कैसे भी करके चाह रहे थे कि है ना ये युद्ध को कैसे भी रोका जाए। अब जॉन एफ कैनेडी ने काफी कोशिश की कि है ना ये युद्ध रोकना चाहिए, ये सही नहीं है, और क्योंकि क्यूबा ने तो एकदम सोच लिया था कि हम मर जाएंगे कुछ भी करेंगे लेकिन वॉर तो नहीं लड़ने वाले। और देखिए उस समय तो न्यूक्लियर वॉर तो हो ही जाता, क्योंकि उस समय तो ऐसी स्थिति हो गई थी, बस एक सबको है ना ऑफिसर्स को है ना बटन दबाना था, और वो बटन जैसे ही दबाते उसके बाद होता क्या, तुरंत में सब जगह ना वही न्यूक्लियर बॉम्ब फटता, और वहीं से ही है ना जाके है ना मार देते। अब देखिए लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, मतलब देखिए लॉन्ग रेंज मिसाइल तो क्या होती है ना, सबसे दूर जाके ये मिसाइलें मारती है। मतलब जैसे अगर यहाँ से अगर आपको पाकिस्तान में अगर कोई मिसाइल फायर करनी हो, यहाँ से मुंबई से भेजेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि है ना यहाँ से मुंबई से जाएगा और एकदम दूर जाके वो एकदम दूर से फायर होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके की मिसाइल होती है। फिर एक होती है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज में क्या होता है, एकदम पास से है ना वो मिसाइल फायर होती है, वही है ना किसी के भी ऊपर लग जाएगी और है ना वही उसी में इंसान की खत्म हो जाएगा एक बार में। फिर होती है फिर शॉर्ट रेंज, फिर मीडियम रेंज। मीडियम मतलब कोई ज्यादा दूर भी नहीं ज्यादा पास भी नहीं, इस तरीके की भी मिसाइल होती है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे है ना तीन है ना ऑप्शन थे यूएसएसआर के इन लोग के पास, कि है ना या तो यहाँ पे ये कम्युनल ब्लॉकेड लगा दिया जाए, कम्युनल ब्लॉकेड लगाने के बाद है ना अगर कम्युनल ब्लॉकेड लगा दे, या तो है ना यूके यूए माफ कीजिएगा, या तो फिर है ना क्यूबा को ही पूरी तरह से इन्वेड कर दे, और या तो है ना दोनों है ना इस तरह से पीछे कर, या तो फिर ना डिप्लोमेटिकली है ना चीजों को सुलझाया जाए। तीन ऑप्शन है ना ऐसे रख करके रखे गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना देखिए क्यूबा को इन्वेड कर देना भी है ना बिल्कुल सही नहीं था, अगर क्यूबा को इन्वेड कर देते तो उससे भी है ना काफी कुछ नुकसान हो जाता, और अगर नेवल ब्लॉकेट लगा देते, यहाँ पे आपको बता दूं इन लोगों ने तो है ना जो नेवल ब्लॉकेट लगाया था ना वहां पे, उसको होता है ना ये लोग क्वारंटीन करके बोलते थे कि है ना नहीं ये क्वारंटीन है। जैसे अभी आपने अभी कोरोना टाइम आया था तो कैसे बोलते थे कि है ना 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, 21 दिन 14 दिन ऐसे करके। तो ये इस चीज को है ना ये क्वारंटीन शब्द इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कम्युनल ब्लॉकेड का कि नेवल ब्लॉकेड का कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाता है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको मैं एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन पे भी है ना काफी तरह से है ना प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना ये सब हो रहा था, और है ना उसके बाद जैसे ये सारी चीजें हो रही थी और यूनाइटेड नेशन में भी इस चीज को लेके मीटिंग चल रही थी कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए इस चीज को लेके, मतलब लोगों को कैसे। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो भी नहीं चाह रहे थे कि है ना वॉर हो जाए, ना ही जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, वो भी नहीं चाह रहे थे कि है ना यहाँ पे कोई वॉर हो। दोनों ही मेच्योर थे इस मामले में। जॉन एफ कैनेडी ने बोला देखो कैसे भी करके वॉर रुकवाओ, वरना अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो गई तो पूरी दुनिया है ना एक बार में खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी है ना सबसे पहले होड़ लगी थी अमेरिका और जर्मनी में कि है ना कौन सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, जिसमें अमेरिका आ गया। अगर जर्मनी ने बना लिया होता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती और आज सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का राज होता, यही चीज होती। तो उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद अब जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि है ना डिप्लोमेटिकली सारी चीज़ों को सुलझाया जाए। अब क्या हुआ कि है ना 22 अक्टूबर आते आते क्या हुआ कि है ना उन्होंने जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी थी। स्पीच जो है ना जो दी थी यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल भी, और ये अलग अलग भाषाओं में इसके है ना ट्रांसलेशन भी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। और जो जहाँ पे है ना फिर 10 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकन उनके एड्रेस को सुनने के लिए आए थे, उनके इस स्पीच को उन्हीं के पास, मतलब वो जहाँ पे उन्होंने ये स्पीच दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब ये लोग सुने तो फिर उसके बाद जैसे
काफी कुछ हुआ वहां पे। और उसके बाद हुआ क्या कि अब देखिए, उन्होंने काफी कुछ सुना और लोगों ने पहले ही बोल दिया। और लास्ट में जो स्पीच दी उन्होंने एक दिन, और उसमें है ना एक जो स्पीच थी उसमें एक चीज उन्होंने स्ट्रिक्टली इसमें बोल दिया स्पीच में, यूएसएसआर को साफ साफ वार्निंग दे दी कि अगर तुमने अगर वहां पे अगर क्यूबा में या हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक करने की कोशिश की तो बेटा याद रखना, फिर है ना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो, फिर हम भी है ना तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम भी मिसाइलें तैनात कर देंगे। ये एकदम साफ साफ आदेश दिए गए थे। और यूनाइटेड नेशन में भी है ना काफी, यूनाइटेड नेशन पे काफी प्रेशर डाला जा रहा था कि है ना कैसे भी करके क्राइसिस को कम करो। और पैरेलली उस समय भी क्या हो रहा था, भारत चीन युद्ध भी चल रहा था। 20 अक्टूबर को इधर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, एक महीना इधर भारत चीन युद्ध संघर्ष चालू हो गया। और उस वजह से क्या हुआ, ये यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही है ना इसी चीज में उलझे हुए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। तो उसके बाद दोनों ने ही किसी की हेल्प की नहीं। अब दोनों ने अब हेल्प नहीं की तो उसके बाद हुआ क्या कि अब दोनों की वजह से हेल्प नहीं की तो उसकी वजह से भारत को भी नुकसान हुआ, क्योंकि भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को चुना था। तो उसकी वजह से है ना किसी ने कभी आज तक सपोर्ट नहीं किया। अब वो अमेरिका से भी है ना इंडिया के रिलेशन जब है ना बराक ओबामा आए हैं ना तब जाके है ना सुधरे थोड़े। बराक ओबामा आने के बाद और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी थोड़े थोड़े इनिशिएट लिया। ऐसा भी नहीं है कि है ना बुश ने नहीं किया, लेकिन हालांकि ओबामा आने के बाद काफी सारे रिलेशन अच्छे हुए इंडिया से। खैर बाद में तो वो डोनाल्ड ट्रंप आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा है ना कबाड़ा करके ही रखा है। अभी वो जाएंगे ही अगले साल, अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले अभी 2026 में। तो बस डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाएगी और वो जेल तो जाएगा ही वहां पे। अब देखिए पता चलेगा 2026 में क्या होता है। अभी यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे इंडिया पे, तो यहाँ पे इसकी वजह से शेयर मार्केट को नुकसान हो गया। मतलब काफी कुछ हुआ है, टैरिफ वॉर चल रहा है अभी अमेरिका चाइना के बीच में। तो ट्रम्प की पॉलिसीज तो खैर अलग है, वो तो अलग ही मुद्दा है। तो उस वजह से क्या हुआ, अब 1962 में क्या हुआ, हालांकि नेहरू से भी काफी गलतियां हुई थी ना उस समय की, है ना चीन को लेके उन्होंने है ना ज्यादा चीन पे विश्वास किया आंख मूंद के, हिंदी चीनी भाई भाई। खैर वो भारत चीन युद्ध तो अभी अलग टॉपिक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 26 अक्टूबर आते आते फिर क्या हुआ कि है ना इधर सब जगह से है ना मिसाइलें तैनात हो गई और इधर उधर से सब हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में है ना यूनाइटेड नेशन ने और दूसरी कंट्रीज ने सब ने प्रेशर बनाया कि भाई ये जो तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर करने में और ये सब कामों में लगे हो, जरा अब इसको खत्म करो और बस करो, ये बस करो, हो गया। मतलब कोई भी है ना पूरी दुनिया के लिए बस इतना काफी था, ठीक है मिसाइल तैनात कर दी एक खुन्नस के नाम पे कि तुमको तुम्हारी उससे नहीं बनती इससे नहीं बनती, तो चलो ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन अब ये खत्म करो वरना पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन तक ने वार्निंग दे दी। और उसके बाद 27 अक्टूबर आते आते फिर है ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को है ना खत्म किया गया कैसे भी करके। फिर चाइना की तो अभी भी वही आदत है, वो पीपल्स डेली वहां का जो चाइना को था ना, चाइना का वो है ना यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था चाइना। देखिए चाइना शुरू से ही कम्युनिस्ट देश है। और चाइना का जो पीपल्स डेली अखबार है वहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि है ना वो पीपल्स डेली और ये जितने भी वहाँ के जो अखबार है ना ग्लोबल टाइम्स, ये सब आज भी है ना सरकार के बलबूते पे ही चलते हैं, वरना इन लोग की कोई औकात नहीं है कि है ना ये लोग ऐसे चलेंगे। अभी कुछ दिन पहले अभी मैंने थियानानमेन स्क्वायर पे वीडियो बनाया था तो बताया था ना कि इसने एडिटोरियल छापा था और उल्टी सीधी खबरें आज भी छापता ही है ये। सेम वही वाली बात थी, यूएसएसआर तक ने है ना चाइना को सपोर्ट किया था, चाइना ने सपोर्ट किया था सॉरी यूएसएसआर को उस समय चाइना। और देखिए 1969 आते आते वो तो क्या हुआ था ना कि है ना चाइना और सोवियत के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, चाइना और सोवियत की दुश्मनी हो गई। तो सोवियत इस वजह से 1971 में भारत के साथ आ गया था युद्ध में। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलो ठीक है ये सब तो हुआ। अब चाइना ने सपोर्ट किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी काफी मीटिंग हुई और 27 और 28 अक्टूबर को करते करते है ना सारी मिसाइलों को तैनात कर वहां से हटाया गया, जैसे तैसे करके सारी मिसाइलों को निकाल दिया गया, सब कुछ किया, सब हटा दिया गया। और यूएसए और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में उसके बाद तनाव और ही बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया कम्युनिज्म को लेके कि यूएसए है ना
यूएसए है ना, ये इसको लेके डेमोक्रेसी को लेके ज़्यादा चलता था। देखिए डेमोक्रेसी से बढ़ के तो देखिए कुछ होता भी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। डेमोक्रेसी में क्योंकि अपने पास राइट्स होते हैं कि है ना अपन को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कोई भी सरकार के खिलाफ अपन बोल सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन कम्युनिज्म में तो ऐसा होता है ना कि भाई तुमने अगर सरकार के खिलाफ बोला तो सीधा जेल में, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे गायब हो गए। तो अब उसके बाद क्या होता है कि है ना, ठीक है अब यूएसएसआर ने भी सपोर्ट किया, मतलब चाइना ने भी यूएसएसआर को सपोर्ट किया, और 28 अक्टूबर आते आते ये क्राइसिस का तो एंड हो गया कैसे भी। लेकिन सोचिए इतनी खतरनाक कंडीशन आ गई थी कि है ना तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही हो जाता उस समय, अगर है ना इस तरीके के अगर हालात बने थे। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि सब ऐसे थे कि है ना इधर से उधर मिसाइल तो जाएगी तैनात करेंगी, वहीं पे ये है ना न्यूक्लियर बम फोड़ना ही है, एक बटन दबाना है, कहीं पे भी न्यूक्लियर बम फूटेगा एक बार में लोग तबाह हो जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ होगा नहीं, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके यूएसएसआर ने भी है ना काफी कुछ किया इस चीज को लेके, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं कैसे भी करके। लेकिन ये क्राइसिस तो खत्म किया गया, लेकिन इसका नुकसान तो बहुत ही बड़ा हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो है ना इंडिया को भी भुगतना पड़ गया, क्योंकि इंडिया ने भी है ना चाइना से युद्ध लड़ रहा था, तो इंडिया की भी कोई हेल्प करने वाला नहीं। इंडिया की इवन उस समय तो भारत के सोल्जर्स के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए ठंड के टाइम पे, इतनी भयंकर फाइटिंग हुई थी, लेकिन बहुत बड़ी हार मिली थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए 1962 का जो एरा था ना, ये बहुत बुरा साल था, ऐसा बोला जाता है, दुख भरा साल था, क्योंकि इधर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और काफी कुछ हो गया। खैर उसके बाद तो क्या हुआ कि यूएसएसआर और इसके कभी रिश्ते अच्छे हुए नहीं, और इसके बाद जर्मनी में भी है ना काफी कुछ चलता रहता था। और उसके बाद 1989 आते आते जर्मनी में जो बर्लिन वॉल थी ना, बर्लिन वॉल को भी ढहा दिया गया, और इसके बाद जो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी सब अलग होके है ना सीधा वो है ना एक पूरा बड़ा बहुत ही बड़ा कंट्री बन गया एक जर्मनी। और उसके बाद 1991 आते आते 1990 में यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव है ना यहाँ के लास्ट प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1990 में ये भी अलग हो गया, यूएसएसआर भी, यूएसएसआर के जितने भी देश थे वो यूएसएसआर टूट के रशिया बन गया, और इसके जितने भी देश थे वो सब अलग अलग हो गए। इसमें रूस, यूक्रेन, फिर और भी जो लिथुआनिया, और भी जितने भी अलग अलग कंट्रीज थी इसमें सब सोवियत संघ के टूटने के बाद सब अलग अलग हो गए। तो किसी दिन अपन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल के वीडियो में होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पूरा समझ में आया होगा कि ये क्या संकट था, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था। एक एक चीज मैंने हिस्ट्री के पर्पज से सारी चीजें कवर कर दी है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो उससे पहले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें ताकि लॉन्ग वीडियो में अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।